नमस्कार, आप देख रही हैं AB स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तराखंड से है, जहां लगातार जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई थी वो लगातार विकराल रूप ले रही है और अब ऐसे में आग नहीं बुझाने पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 17 रेंजर, दरोगा और वन आरक्षियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लापरवाही बरतने पर 10 वन कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। वन अग्नि पर रोक के लिए सचिवों को अब जिम्मेदारी दी गई है। सीएम की इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आप जान रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बैठक ली थी और 4 तारीख को भी एक बैठक ली थी और लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, अनुश्रवण भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं और हम लोग उन पर भी काम कर रहे हैं और जो हमारा जो वनाग्नि से डील करने का जो तरीका है उस पर भी हम लगातार, जो वन विभाग की स्ट्रेटजी रहती है उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आज माननीय मंत्री जी ने कई हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय परंपराएं जो पुराने समय में चलती थी, जिसमें ग्रामीण लोग काफ़ी अपने यहाँ फायर लाइन भी साफ़ करते थे और भी चीज़ें ऐसी करते थे जिससे वनाग्नि कम से कम लगे, तो उन चीज़ों को फिर से हमें जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है। और स्थानीय सहभागिता की तरफ अब हम लोग भी बहुत प्रयास करेंगे कि स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़े, जिससे कि वनाग्नि पे तुरंत नियंत्रण किया जा सके स्थानीय लोगों द्वारा ही, और वन विभाग की उसमें जब भी मदद हो वो भी पूरी की जा सके। आप जान रहे हैं कि जो सैम पित्रोदा के बयान पर लगातार बीजेपी हमलावर है। अब बीजेपी के उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। सैम पित्रोदा का बयान रंगभेद को बढ़ावा देने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान रंगभेद को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये बयान भारत की एकता को भंग करने वाला है। कांग्रेस नेता का यह बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। महेंद्र भट्ट ने मांग की है कि उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह दिखाई दे रहा है चारधाम यात्रा को लेकर, और दर्जनों पुलिसकर्मी अब व्यवस्था को बनाने में भी जुटे हुए हैं। तो चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ आज तीर्थ नगरी में उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में हजारों श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण के लिए लाइन में लगे हुए देखे गए हैं। देखिए, पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं सारी पूरी हमारी तैयार है। हमने सभी जगह फ्लैक्स लगा दिए हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। हमने अतिक्रमण पे भी ड्राइव चला दी है और सारा रूट हमारा प्लान हो गया है कि कब हमें वीकेंड पे किस तरह से हमें डाइवर्जन करना है, कौन सा रूट रखना है। इसके अलावा जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी डिप्लॉय कर दिया है। देखिए, पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं सारी खबरों में आगे बढ़ेंगी। चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों की अब चेकिंग जो है वो शुरू हो गई है। तमाम जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। परिवहन उपनिरीक्षक और सिपाही भी
मौजूद हैं। तो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुरक्षित संचालित करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग ने भद्रकाली और ब्रह्मपुरी में अपने चेक पोस्ट को खोल दिए हैं। यात्रा मार्ग पर जाने वाले सभी वाहनों की इन दोनों चेक पोस्ट पर चेकिंग होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 जेसीबी सहित तमाम जो वाहन थे उनको सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो रुड़की के रक्सर में अवैध तरीके से चल रहे खनन में 5 जेसीबी मशीनें सहित कई वाहनों को सीज किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से लक्सर में अवैध खनन चल रहा था, जिसको देखते हुए तहसील प्रशासन द्वारा रात भर अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चलती रही, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा रहा, जिसमें 5 जेसीबी मशीन सहित 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज कर दिया गया है। ये देखिए, हमको कल जो है शाम रात को ही खबर आ गई थी कि आज जो है काम होने वाला है, तैयारी चल रही है। हमने पूरी अपना मुखबिर वगैरह लगा रखे थे और रात को हमको लगभग 12:30 बजे पता चला कि अब काम होना शुरू हो गया है। तो हम यहाँ से निकले और मुसाहिदपुर माजरी की जगह पड़ती है, वहाँ पे जिसमें कौन से क्षेत्र में आता है ये, बिकमपुर और नियंतपुर के बीच में। तो नियंतपुर से थोड़ा आगे मुसाहिदपुर माजरी की जगह है, वहाँ पे हमने जो है रात को लगभग 2:30 बजे 2 जेसीबी पकड़ी और एक ट्रैक्टर, उसको लेकर हम वापस आए। हमको लगा बंद हो गया होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि फिर से काम शुरू हो गया। हम दोबारा फिर टीम के साथ गए, 2 पटवारी को ले गए और बाकी अपना होमगार्ड वगैरह से की टीम के साथ गए। तो फिर से हमने 3 मशीनें और एक 4x4 जो ट्रैक्टर होता है 4x4 ये पकड़ा और एक दो ट्रैक्टर। तो इसको कुल मिलाकर हमने 5 जेसीबी और एक 4x4 और 3 जो है वो ट्रैक्टर सीज किए गए। ये देखिए, हमको कल जो है शाम रात को ही खबर आ गई थी कि आज जो है काम होने। मसूरी में साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई है, जिसमें श्रद्धालुओं को भारी उत्साह जो है वहां पर देखने को मिला है। देवी देवताओं ने भजनों पर भी जमकर झूमे हैं। तो मसूरी में शिरडी साईं बाबा मंदिर समिति ने मंदिर का 29वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर शहर में साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। बाबा की पालकी का शुभारंभ मसूरी लंडोर के अनुपम चौक से हुआ, जो कि घंटाघर पिक्चर पैलेस से होते हुए कुल्लड़ी स्थित साईं मंदिर पहुंची। यहां पर पालकी की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद पालकी मसूरी के गांधी चौक पहुंची। रास्ते भर भक्तों ने साईं बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। स्थापना के मंदिर की तरफ से लगातार हर साल शोभा यात्रा निकलती है, हर साल भंडारा होता है, हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भंडारे भी लेते हैं और प्रसाद भी लेते हैं। और भंडारा भी आयोजित, भंडारे में सारे लोग खाते हैं। शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाती है। हाँ जी, शोभा यात्रा में लाखों लोग आते हैं और भंडारे में सारे लोग खाना खाते हैं। स्थापना दिवस हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि मसूरी के सभी भक्तगण, सभी भक्तगण बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस पाल के साईं पालका यात्रा में बड़ी धूमधाम से आते हैं, अपने आस्था को दिखाते हैं, अपनी श्रद्धा को देकर सब लोग अपनी बाबा की सेवा में लगे रहते हैं तत्पर। और सदैव ये 29वां स्थापना दिवस है बाबा का, सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत भक्तों की, कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो कि अटूट है कि उन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इसको, लेकिन सब चीज़ को परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी कर सकते थे बाबा की कृपा से वो किया जा रहा है और आप लोग देख ही रहे हैं। स्थापना के मंदिर की तरफ से और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीएस स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।